रावण की दरबार में पूछने, कहते कबे कौन है तू? तो कितना सुंदर जवाब दे के आए थे, हाँ राम का दास हूं। आज राम दरबार में आके फंस गया, अब क्या करेगा? रावण दरबार से तो निकल ही आया अच्छी जवाब दे के, अब बताओ। कई बार कहा हूं हनुमान जी से, जब राज सिंहासन पर भगवान आ गए, बैठ गए लौट करके, तो कहा हनुमान तैने सबको कुछ न कुछ दिवायो, सबके लिए परिश्रम करो। राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। बोला सुग्रीव के मंत्री तुम थे, तो तुमने सुग्रीव को राजा बनवा दिया, बड़े भारी पद दे दिया। विभीषण से तुम्हारी मित्रता हुई, तो तैने विभीषण को लंकेश बनवा दिया, बड़ी भारी पद दे दिया। मेरे से मित्रता हुई, तो मैं अयोध्या का निष्कासित राजकुमार था, पत्नी चोरी हो गई थी, मुझे भी राम दरबार में आकर के आज गद्दी पर बिठा दिया। पर यार तुझे क्या मिला? ये सबको जो इतना इतना पद दिलाया, तूने प्रतिष्ठा दिलाई, तुझे क्या मिला? हनुमान जी के नेत्रों में आंसू आ गए। अरे ठाकुर तू भी आज मांग ले, तैने सबको पद दिवायो, आज तै भी पद मांग ले, जा तेरो इच्छा मांग ले। हनुमान जी पहले अश्रुपूरित नेत्रों को लाते हैं, पहले संकोच वश कुछ नहीं कहते। ठाकुर बोलते नहीं, आज तेरी बात नहीं चलेगी, आज मेरी बात माननी पड़ेगी, तुझे कोई न कोई पद प्रतिष्ठा मांगना ही पड़ेगा। पूरी राजसभा राम दरबार लगा हुआ है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, ज्ञानियों में अग्रगण्य, साक्षात शिव के अवतार भगवान हनुमान। अब राम जी ने कह दिया कि अभी तुम्हें कुछ मांगना ही पड़ेगा। पूरा चारों तरफ महाराज खामोशी हो गई, सन्नाटा छा गया। अरे अब देखो क्या होता है, हनुमान जी क्या मांगते। क्योंकि रावण के दरबार में तो अपनी डंका बजा के आए थे, आज राम दरबार में फंसे हैं। रावण की दरबार में पूछने, कहते कबे कौन है तू? तो कितना सुंदर जवाब दे के आए थे, हाँ राम का दास हूं। आज राम दरबार में आके फंस गया, अब क्या करेगा? रावण दरबार से तो निकल ही आया अच्छी जवाब दे के, अब बताओ। महाराज हनुमान जी खड़े हैं, लोग प्रतीक्षारत हैं, अब क्या उत्तर आएगा, क्या उत्तर आएगा। उसी समय हनुमान जी को प्रबोध आया, कहा ठाकुर लेना ही तो आज कुछ न कुछ पद लेना ही पड़ेगा तुझे, तूने सबको पद दिलाया। राम मिलाए राजपद दीन्हा, सबको पद ही पद दिलाया। तो हनुमान जी ने सोचा, सब पूरी जनता, पूरी मैया, गुरु वशिष्ठ और सारे ऋक्ष, जामवंत, नल, नील, अंगद और बड़े बड़े देवी देवता, चारण, ये सब बड़े बड़े लोग हैं महाराज। उस समय दरबार में पूरा सन्नाटा छा गया। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, ठाकुर जी देना ही पड़ेगा। अरे मैं ही तो कह रहा हूं ले ले, देना पड़ेगा इसका मतलब क्या? मैं तो कह रहा हूं आज ले, तू नहीं लेगा तो मुझे कष्ट होगा। तो ठाकुर जी फिर वचन दो कि दोगे? अरे वचन क्या देना है, मैं ही कह रहा हूं दूंगा। तो ये आज मांग ले, जो पद चाहिए तू मांग ले। ब्रह्मा का चाहिए कि इंद्र का चाहिए कि तू कौन सा, साकेत का, वैकुंठ का, गोलोक का, महरलोक का, भुवरलोक का, सत्यलोक का, कौन से लोक का, जो पद चाहिए मांग ले आज। उस समय हनुमान जी के नेत्रों में अश्रु आ गए और हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़ते हुए, ठाकुर मैंने सबको इतना पद दिलाया है, तो सबको पद दिलाया, सबको तो एक एक पद दिलाया, तो मेरी तो इच्छा ज्यादा है और मेरा भैया हिस्सा ज्यादा होना चाहिए, मेरा एक पद से काम नहीं चलेगा। सारी दरबार में एकदम खामोशी छा गई। हनुमान जी और ये लोभी हो गए। किसी को विश्वास ही नहीं कि हनुमान जी पहले मांगेंगे और मुंह खोला तो कह रहे एक चीज से काम नहीं चलेगा, मैं दो चीज मांगूंगा। राम जी मुस्कुराए, मांग ले।
दे दूंगा। उसी समय हनुमान जी की आंखों में अश्रु आए, रोते हुए दोनों हाथ जोड़ करके कहा, हे ठाकुर, दुनिया में किसी को लंका का पद मिला, किसी को किष्किंधा का पद मिला, किसी को अयोध्या का पद मिला, पर हमें तो एक पद से काम चलने वाला नहीं। हमें तो राम के ये दोनों पद, जो दोनों पांव है, ये पद दे दीजिए। जीवन भर आपके चरणों में पड़ा रहूं, मेरा यही पद है। एक पद से नहीं, मुझे दो पद चाहिए। पद को पांव बोलते हैं। एक पद से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे दो पद चाहिए। ओहो, सबरी सभा में आंसुओं के पनारे बह गए। वाह हनुमान जी, वाह 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 वाह। ठाकुर जी गर्व के साथ अपनी छाती चौड़ी करके चारों तरफ देख रहे, देखो हमारे हनुमान को। क्यों मैंने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, ठाकुर जी ने, मैंने एक बार कहा था ना कि तुझसे दूना मुझे ये प्यारा है। तुझे उस दिन बुरा लगा होगा, देख क्यों प्यारा है मुझे। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, क्यों मैं भरत की तरह भाई बोलता था। तो जीवन में सबसे बड़ा पद क्या है? अगर ठाकुर जी का पद तुम्हें मिल गया, ठाकुर जी के चरण तुमको मिल गए, ठाकुर जी के चरणानुरागी बन गए, बाकी सबरे पद मैं कई बार कह चुका हूं, कई कथाओं में। इस दुनिया में ऐसा कोई पद नहीं है जो भूतपूर्व न हो जाए, पर एक भक्ति ही ऐसी पद है, राम का ऐसा पद है, वो कभी भूतपूर्व नहीं होगा, अभूतपूर्व है वो। दो ही चीजें हैं, या तो भूतपूर्व या अभूतपूर्व। इसलिए जीवन में किसी पद पर हो, भगवान की कृपा से ही पद मिलता है, भगवान की कृपा से ही प्रतिष्ठा मिलता है। तो ये बुरा नहीं है, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो प्रतिष्ठित हैं, जो किसी पद पर आसीन हैं, उनको मेरा ही स्वरूप समझो। मनुष्यों में राजा मैं ही हूं। तो ये तो बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर कि भगवान ने तुमको कोई पद दिया है, कोई प्रतिष्ठा दी है, कहीं प्रिंसिपल बना दिया है, कहीं पर तुमको बड़ा लेक्चरर बना दिया है, कहीं अध्यक्ष बना दिया किसी चीज का। ये ठाकुर की कृपा है। लेकिन केवल इस पद से संतुष्ट मत रहना, नहीं तो ये पद जिस दिन जाएगा ना, उस दिन भीतर में अशांति की धधकती ज्वाला जल पड़ेगी। और मैंने देखा है उन लोगों का जीवन कितना अशांतिमय होता है, क्योंकि वासनाएं और तृष्णाएं जीवन में मरती नहीं। बूढ़े हो जाने से तृष्णा नहीं मरती, 90 साल हो जाए फिर भी तृष्णा नहीं मरती। 90 साल का आदमी ज्योतिषी से हाथ दिखा रहा है, भैया देखो तो हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। हमने माथा पकड़ लियो, अब तेरो कौन से दिन आनो, कब्र में पांव लटके हैं, अब भी अच्छे दिन का इंतजार कर रहा है। 90 साल में तेरी अच्छी दिन ना आई, अब मरने वाला है, मरेगा, जलेगा, अब कौन से अच्छे दिन का इंतजार कर रहा है। ये हालत है महाराज। इसलिए जीवन में परमात्मा ने अगर तुम्हें अपना समझकर कुछ दिया है तो उसको स्वीकार करो और उसको स्वार्थ में नहीं परमार्थ में लगा। बड़ा से बड़ा काम जो सिर्फ अपने लिए किया जाए उसको स्वार्थ कहते हैं, और छोटा, इतना छोटा सा काम जो सबके लिए किया जाए उसे परमार्थ कहते हैं। स्वार्थ राम से दूर करता है और परमार्थ का दूसरा नाम ही राम है। अगर ये रास्ते से भी राम के पास जाना चाहते हो तो चले जाओ। राम जी के पास जाने के कोई एक रास्ते नहीं है, कोई एक गली नहीं है, एक पगडंडी नहीं है, हवाई जहाज ही नहीं है, ट्रेन ही नहीं है, बस ही नहीं है, कार ही नहीं है, टैक्सी नहीं है, घोड़े ही नहीं है। अनंत रास्ते भी हैं, अनंत साधन भी हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि इसी मार्ग से तुम्हें भगवान राम मिलेंगे। मैं नहीं मानता इस बात। सबरी को किसी और रास्ते से मिल गए, मीरा को किसी और रास्ते से मिल गए, तुकाराम को किसी और रास्ते से मिल गए, एकनाथ को किसी और रास्ते से मिल गए, जनाबाई को किसी और रास्ते से मिल गए, तुलसीदास को पत्नी के रास्ते से मिल गए, बिल्व मंगल को बेस्या के रास्ते से मिल गए। इसलिए ये प्रहलाद को खंबे से मिल गए, पिता
प्रताड़ित करता है। ध्रुव को मैया ने कान पकड़ के घसीट के राजसभा से बाहर फेंक दियो, हट जा, बैठे हुए, ये सभा में तुम्हारी कोई जगह नहीं। पर उसको भी हरि मिल गए। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि जीवन में यही एक रास्ता है, ये संकीर्णता है। आज कई ऐसे मत हैं जो कहते हैं इसी रास्ते से भगवान मिलेगा। सॉरी, हमारा सनातन धर्म ये नहीं कहता, भूल में हो तुम। हरि अनंत हैं, उनके पास पहुंचने के रास्ते भी अनंत हैं। तुमने वो रास्ता चुना है, तुम कहो ये मेरा रास्ता है। दावा क्यों करते हो कि सिर्फ उसी रास्ते से मिलेंगे? तुम कौन होते हो दावा करने वाले? इसलिए कोई गुरु, कोई संत, कोई पंथ, कोई महंत ये नहीं कह सकता मेरे ही पास आओ तभी भगवान मिलेंगे। वो पाखंडी है, झूठा है। जो ऐसा कहता है वो धर्म के मर्म को नहीं जानता। भगवान के प्राप्ति के रास्ते तो अनंत हैं। जो तुम्हारे दिल को भा जाए, जो प्रभु ने तुम्हारे लिए जो रास्ता बना दिया, क्या पता कोई पत्थर को पूज के पा ले रहा है, कोई गुरु के चरण को पूज के पा ले रहा है, कोई योग समाधि से पा ले रहा है, कोई ध्यान से पा ले रहा है, कोई वैराग्य से पा ले रहा है, कोई मूलाधार चक्र विहंगम योग से पा ले रहा है। लेकिन मेरा ही पथ अच्छा है और इसी पथ से मिलेंगे, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। भैया तुम किसी रास्ते पर जा रहे हो? नहीं गुरुजी, तो एक रास्ता ये भी है, भक्ति भी है, अगर आना है तो आ जाओ। गुरुजी भक्ति में क्या है? बड़ा सरल है बेटा, बस भगवान को अपना मानना है।